हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए जानते हैं व्हाट इज़ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो हम सबको पता है कि सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम नेचुरली सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जो कि है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर, जिसे हम इम्प्योरिटी ऐड करके बनाते हैं, जिसके अंदर दो टाइप होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए आज समझते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को। तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, उसमें से आज हम सिलिकॉन को यूज़ करने वाले हैं, जिसका एटॉमिक नंबर है 14 और इसीलिए उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p2। तो चलिए थोड़ा समझते हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सिलिकॉन को। तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है और यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि यहाँ पे जो आउटर मोस्ट सेल है, जो सबसे बाहर वाली सेल है, उसके अंदर 2+2 मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके रखा है, जिसके अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट जो सेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे बाहर वाली सेल है, उसके अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे मैंने प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है एट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सर्कल है वो सिलिकॉन एटम्स है और ये जो डॉट आपको दिख रहा है पिंक कलर के, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। और थोड़ा ये भी ध्यान देना है कि ये जो पिंक कलर के डॉट्स है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन है वो है, वही हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन है उसी का रोल होता है। तो आप देख सकते हो कि हर एक सिलिकॉन एटम के पास आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आप देख सकते हो कि सारे सिलिकॉन एटम ने अपने आउटर मोस्ट सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको अपने आसपास वाले जो सिलिकॉन एटम है उसके साथ शेयर किया हुआ है, और सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बना के बाउंड हो गए। मतलब कि सारे सिलिकॉन एटम ने अपने जो आउटर मोस्ट सेल के 4 इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबर सिलिकॉन एटम को शेयर किए हैं और कोवैलेंट बॉन्ड बनाया है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी वजह से यहाँ पे आप पूरे क्रिस्टल के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है एट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। और हम सबको पता है कि कंडक्टिविटी जो है वो किसकी वजह से होती है, फ्री चार्ज कैरियर की वजह से होती है। तो यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, इसीलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर जो होते हैं उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। अभी हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे लाएंगे तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बॉन्ड तोड़ के बाहर आएंगे, मतलब फ्री हो जाएंगे। ओके, ऐसा बहुत कम होगा और इसकी वजह से बहुत कम कंडक्टिविटी उसकी इंक्रीज़ होगी। तो हम कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, प्योर सेमीकंडक्टर जो है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, क्योंकि उसके पास कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता या फिर बहुत कम फ्री चार्ज कैरियर होते हैं। और यही रीज़न है कि इसके अंदर हमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करनी पड़ती है रिक्वायर्ड कंडक्टिविटी के लिए। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर समझा था कि जब भी हम गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए जाते हैं तो हम 24 कैरेट के गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो सॉफ्ट होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी लो होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं डोपिंग प्रोसेस से। लास्ट वीडियो के अंदर हमने समझा था एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ओके, पेंटावेलेंट मतलब जिस एटम के आउटर मोस्ट सेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट। लेकिन आज हमें बनाना है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का मतलब जिसकी आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखेंगे तो जो ग्रुप 13 है उसके जो एटम्स है उसको हम एज ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि
बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सब जो है वो ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ है। इसके नाम आपको इजीली याद रखने हैं शॉर्टकट में, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि बाल गणेश इन थाईलैंड, तो आपको सारे एटम के नाम याद रह जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम एल्यूमिनियम को यूज़ करने वाले हैं एज अ ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 13 है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1। तो आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम सिलिकॉन का ही क्रिस्टल है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन के बीच में हमने क्या ऐड कर दिया है, एक एल्यूमिनियम का एटम ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल के, उसने क्या किया है कि जो उसके नेबर सिलिकॉन एटम है उसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया है और बाउंड हो गए हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल के अंदर सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन थे और एक क्या थी, वैकेंसी थी। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक बॉन्ड नहीं बना, एक कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो नहीं बना है। उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब कि नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो होल का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब कि जैसे ही हम इसके अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करते जाएंगे, नंबर ऑफ़ इम्प्यूरिटी ऐड करते जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसी मतलब कि नंबर ऑफ़ होल इसके अंदर बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ़ होल बढ़ते जाएंगे तो होल का जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर कौन सा चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर बढ़ता जाएगा मतलब कि इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसकी होगी, होल्स की, पॉजिटिव चार्ज की होगी। इसीलिए उसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर, P फॉर पॉजिटिव। यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब ओनली होल्स नहीं होते, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी होगी, होल्स की होगी, और माइनॉरिटी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। कैसे, वो समझते। तो अभी हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। जैसे ही ये क्रिस्टल जो है उसको हम रूम टेम्परेचर पे लाएंगे या फिर टेम्परेचर उसका बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, ये जो बाउंड है, सारे इलेक्ट्रॉन जो बाउंड है उसको एनर्जी मिलेगी। उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको अगर इनफ एनर्जी मिल गई तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएगा, यहाँ पे एक होल बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे। लेकिन ऐसी प्रोसेस बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी फ्री नहीं होंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे। 100 में से मान लो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होगा। तो इसीलिए मेजॉरिटी होल्स की रहेगी और माइनॉरिटी किसकी रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स की रहेगी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स की है, इसीलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी का जो मेजर रोल है वो किसका है, होल का होगा। और यहाँ पे सेम कंडक्टिविटी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी, नंबर ऑफ़ इम्प्यूरिटीज़ के ऊपर, मतलब कि कितनी इम्प्यूरिटी हम ऐड कर रहे हैं उसके हिसाब से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और दूसरा टेम्परेचर के ऊपर, कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है और उस टेम्परेचर की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो रहे हैं। अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है एट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड है। इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, लोअर एनर्जी स्टेट मतलब कि वैलेंस बैंड के अंदर है। कंडक्शन बैंड में मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री नहीं है। उसके बाद जैसे हम इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे, ये जो इम्प्यूरिटी है उसको बोलते हैं हम एक्सेप्टर इम्प्यूरिटीज़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वैकेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो एक्सेप्टर लेवल जो है वो कहाँ पे है, वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है एट 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो पिंक कलर के आपको दिख रहे हैं वो क्या है, होल्स है। इसका मतलब जैसे ही हम इसके अंदर इम्प्यूरिटीज़ ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ़ होल्स जो है वो वैलेंस बैंड में बढ़ जाएंगे, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाएंगे और उसकी वजह से यहाँ पे और कुछ होल्स बढ़ जाएंगे। मतलब कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और लास्ट में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कि प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी लो होने की वजह से उसके बहुत लिमिटेड एप्लीकेशंस है। लेकिन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसकी एप्लीकेशन हम बहुत जगह पे, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम पी टाइप या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर ही यूज़ करते हैं। जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड हो गया, जेनर डायोड हो गया, सोलर सेल, एलईडी, लेज़र,
NPN ट्रांजिस्टर, PNP ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स, इन सब के अंदर मतलब कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम P टाइप सेमीकंडक्टर एंड N टाइप सेमीकंडक्टर ही यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको P टाइप सेमीकंडक्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।